आज जो हैरान है मेरे सब्र पर उनसे कह दो कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल को चीर देते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर यह शेर मुफीद बैठता है। वो चुप रहे, वो शांत रहे, वो कुछ भी ना बोले, लेकिन बोले तो सबकी आंखें फटी रह गईं। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि टीएस की टीस कुछ इस तरह सामने आएगी और वो सदन से आला कमान को संदेश दे देंगे कि टीएस का सब्र अब टूट रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हंगामा हुआ, वॉकआउट हुआ, घर के बाहर लिख दिया नो एंट्री, फिर विधानसभा में मुलाकात के लिए बुलावा हुआ। मुलाकात के बाद कहा तस्वीर कल साफ होगी, स्थिति भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दिन भर चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद ये तो साफ ही हो गया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और साथ ही ये भी कि क्या ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सियासत पर आज होगी पूरी डिबेट। उससे पहले दिन भर चले इस हीटेड पॉलिटिकल ड्रामे को, छत्तीसगढ़ की सियासत को समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। गर्भ में है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले सियासत के इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पूरे देश की निगाहें अपनी तरफ कर ली है, क्योंकि कांग्रेस की तासीर ही नहीं रही कि सुकून से 5 साल का कार्यकाल बगैर किसी विद्रोह के पूरा हो। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ने बता ही दिया है। अब 3 राज्यों की पूरी पिक्चर देख चुकी जनता और राजनीतिक पंडित छत्तीसगढ़ में काफी समय से टकटकी लगाए बैठे थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मौका दे ही दिया। जरा गौर फरमाइए, ये खिचड़ी अभी से नहीं पक रही, स्टोरी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। हाल ही में मिले जो संकेत थे उनमें सबसे पहली तस्वीर भोपाल में टीएस का पार्टी के निर्णय और कदम से अनजान बने रहना। दूसरी तस्वीर बृहस्पति का आरोप कि मुख्यमंत्री बनने के लिए टीएस उनकी हत्या कराना चाहते हैं। टीएस का जवाब, आवेश में आकर विधायक ने जवाब दिया होगा। तीसरी घटना सिंहदेव का सदन से वॉकआउट करना और आखिर तक अपनी बात पर कायम रहना। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए तो आप भी कहेंगे कि ये आग पुरानी है, धधक अभी उठी है। छत्तीसगढ़ के सियासत में चले दिन भर के पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामे को सिलसिलेवार समझें तो सबसे पहले बृहस्पति सिंह विवाद मामला सदन में गरमाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में खड़े होकर ऐलान कर दिया। सिंहदेव ने कहा, जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। उसके बाद सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। सिंहदेव के ऐलान के बाद ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सिंहदेव की नाराजगी के बाद कांग्रेस की विधानसभा में आपात बैठक हुई। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सिंहदेव ने अपने बंगले के बाहर लगाया नो एंट्री का बोर्ड। बंगले के बाहर आकर सिंहदेव बोले, कैबिनेट के साथियों ने सदन बुलाया है। जिसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे बोले, गलतफहमी की वजह से नाराज हुए सिंहदेव। मुलाकात के बाद सिंहदेव का बयान, बात भविष्य के गर्भ में है। सर एक मिनट, ये सर भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, अब क्या माना जाए सर, कल अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आएंगे? मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी जो सर कैबिनेट की बैठक में बात हुई सर, बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। अब रायता फैल गया था, संभालने के लिए सामने आए रविंद्र चौबे। उन्होंने कहा कि सिंहदेव नाराज हैं, उन्हें मना लेंगे। प्रश्न केवल ये था कि माननीय सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए। तो हमने ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा।
और उधर बीजेपी ने भी मौके को लपका और बगैर समय गवाए अपनी टिप्पणी दे दी। क्या कुछ कहा बीजेपी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। बहुत दिनों से ये पहली अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुगबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्होंने जब अपने मंत्री का विश्वास खो दिया तो छत्तीसगढ़ के जनता का विश्वास कैसे इनके ऊपर रहेगी। तो इन्होंने विश्वास खो दिया है, इसलिए सरकार को रिजाइन करनी चाहिए। देश में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ में इन परिस्थितियों को संभालना बेहद जरूरी था। हाईकमान की नजर भी छत्तीसगढ़ पर बनी हुई थी। पुनिया इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए खास तौर पर एयरपोर्ट से लौटे थे। कल तक लगा पुनिया कामयाब हो गए, लेकिन आज सदन का मंच चुनकर सिंहदेव की रणनीति भी साफ समझ आई कि सिंहदेव फुल फॉर्म में आ चुके हैं और अब उनको मनाना आसान नहीं होगा। सिंहदेव भी जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति को अन्य राज्यों में भांपते हुए छत्तीसगढ़ पर नजर रखने वाले सीधे तौर पर इसे विरोध ही समझेंगे। लेकिन जब बात सिंहदेव के स्वाभिमान पर आ ही गई हो तो ये बात कहां तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो रिपोर्ट देख ली आपने, इत्मीनान से समझ आ ही गया होगा कि असल में क्या स्थिति है। तो आज स्पॉटलाइट किन सवालों पर होगी, जरा वो भी गौर कर लीजिए। तो पहले वो सवाल जान लीजिए जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या टूट रहा है सिंहदेव का सब्र? बहुत हो गया। आत्मसम्मान की खातिर क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगे सिंहदेव? ये भी एक सवाल है। क्या 3 राज्यों का इतिहास कांग्रेस दोहराने जा रही है? बाकी राज्यों में पिक्चर देखिए, ट्रेलर तो नहीं। क्या कल सदन में कदम रखेंगे सिंहदेव? उनके सदन जाने या ना जाने के मायने क्या हो सकते हैं? सदन जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर जाते हैं तो क्या, नहीं जाते हैं तो क्या? तो कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा होगी। और चलिए मेहमानों से आपका परिचय जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम अनिरुद्ध दुबे जी से चर्चा कर लेते हैं। अनिरुद्ध सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी अनिरुद्ध सर, कैसे देखते हैं आज का ये पूरा जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला? सिंहदेव साहब दोबारा मुलाकात करके लौटते हैं और कहते हैं भविष्य के गर्भ में है, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ, कहे पर कायम हूँ। कैसे देखते हैं आप इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को? देखिए, परसों रात जो है यशवंत सिंह जी ने जो मीडिया के सामने जो भी कहा और उनके इर्द गिर्द जो विधायक थे करीब 18 की संख्या में, उससे लगा कि राजनीतिक भूताव सा आ गया मानो, और चीजें थी, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और कल तो सदन, देखिए कल भी ये मामला उठा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया, तो चीजें चली और चर्चा चली, जो भी जैसा भी रहा परिदृश्य। लेकिन आज जो है अप्रत्याशित था, आज जो भी हुआ जी। आज ये मामला जो है शून्यकाल में बृजमोहन जी ने उठाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बोलना जारी रहा। और सदन में उस समय सिंहदेव साहब बैठे थे जी। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कुछ होने वाला है। अचानक ये हुआ कि लगातार वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बोलना जारी था। जैसे ही सिंहदेव साहब बोलने के लिए खड़े हुए, पूरा सदन में सन्नाटा सा छा गया। और पहली लाइन थी, पहले ये शब्द की, अब बहुत हो गया। और फिर जो उन्होंने कहा और आखिरी में ये कहा कि जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती सारी चीजें, सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने योग्य नहीं समझता मैं अपने आप को। और जब सिंहदेव साहब कह रहे थे तो उनका गला रुंधा हुआ था। तो मतलब, और उसी समय जो सारी चीजें रही और सदन की कार्रवाई 10 मिनट से स्थगित हो गई। तो ऐसी हलचल, देखिए 12.5 साल से मैं विधानसभा लगातार जा रहा हूँ रिपोर्टिंग के लिए जी सर। लेकिन ऐसी हलचल जो है आज, मतलब राजनीतिक हलचल, मैंने वहां पे लॉबी में पहली बार देखा इस तरह। मतलब पूरे वहां पे मीडिया वाले टूटे पड़े थे बाइट के लिए, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के। तो मैं सत्ता पक्ष के लोग तो नहीं, मैक्सिमम जो वहां पे जो है बातचीत विपक्ष के लोगों की तरफ से ही ज्यादा हो रही थी। तो मुझे ये लगता है कि देखिए क्या है कि अब उन्होंने जो कहा है तो पार्टी कोई ना कोई बड़ा स्टेप तो उठाएगी, क्योंकि आज सत्र का अभी 2 ही दिन हुआ है और अभी जो है 3 दिन बाकी हैं।
तो पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कहीं पे विपक्ष को वहां पे जो है कुछ आगे करने का मौका मिले। हो सकता है आज देर रात या फिर कल सवेरे कुछ ना कुछ कांग्रेस का स्टेप तो नजर आएगा, और यूं ही मतलब ये जो है ऐसा नहीं कि सिंहदेव साहब ने कहा तो यहाँ पे पार्टी चुप बैठेगी। कहीं ना कहीं उनके मनाने के प्रयास हो रहे हैं, और अरविंद चौबे जी की बाइट जो है आपने थोड़ी देर पहले दिखाई जी और उनके जो संवाद नजर आए, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध सर, अभी जो शाम तक रहते रहते अपडेट आया कि बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है उनसे। आपको लगता है कि क्या महज इतने से सिंहदेव मान जाएंगे कि सामने वाले जिसने मुझ पर आरोप लगाए थे अब उस पर कार्रवाई हो रही है, नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है? मुझे नहीं लगता है मानेंगे। देखिए, क्योंकि आज जो सदन में उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार के बारे में जो लोग भली भांति जानते हैं, जी मेरे परिवार का चरित्र कैसा रहा, मेरा कैसा रहा, मेरी जी। पृष्ठभूमि जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड जानते हैं। तो क्या है कि अचानक जो इतना बड़ा आरोप लग जाना कि मतलब वो हत्या कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो ये सब बातें हुई, और लगा कौन रहा है ये आरोप? अगर कोई और पार्टी का कोई व्यक्ति लगाया होता तो बात थी, वो लगा रहा है उनकी ही पार्टी का व्यक्ति। ये सब चीजें तो मतलब ये कि कोई भी नेता जो है हिल जाए। फिर जो सिंहदेव साहब की पर्सनालिटी जो है एक मतलब सोबर शांत नेता के रूप में है। बिल्कुल, कभी उनको गुस्से में नहीं हालांकि देखा। समझदारी देखो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो है उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, और उनके पिताजी जो थे अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में मुख्य सचिव थे, माँ विधायक रही, और फिर वो राज परिवार, राज घराना, मतलब एक व्यक्ति तो बड़े सुलझे हुए हैं। तो जहां तक कि मैं समझता हूँ, जो आपने पूछा, तो मतलब वो जब तक कि कोई बड़ा कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठेगा संगठन की तरफ से, यही पार्टी की चीज मैं तरफ आपसे से। पूछना चाह रहे हैं अनिरुद्ध सर, कि आप इतने बहुत अच्छे से समझते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को, काफी सीनियर हैं। मैं आपका विश्लेषण इस पर चाहूंगी कि अगला कदम टीएस सिंहदेव का क्या होगा? क्या अभी तक जो हम सुनते आए 2.5 साल का फॉर्मूला, क्या टीएस सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए ये तमाम चीजें उन्होंने कही, या बीजेपी की तरफ से जो बार बार टीस किया जा रहा था ये उसका परिणाम है? आप और कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहां तक कि बीजेपी की बात है, तो बीजेपी आज जो घटनाक्रम रहा, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कुल 14 विधायक हैं, और आज जो है बड़े प्रसन्नता के भाव से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जी मतलब ये देखिए क्या है कि कहते हैं ना, मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज है। तो मतलब ये कि देखिए क्या है कि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी खुशी स्वाभाविक भी थी, क्योंकि मतलब इतनी लड़ाई लड़ने, सड़क की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्टेटमेंट नहीं देना पड़ा, कोई हंगामा उतना नहीं करना पड़ा, और चीजें आई। मतलब कहीं ना कहीं जो चाह रहे थे, आज वो कहीं परिलक्षित होता दिखा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, तो वो उनकी खुशियां उनके चेहरे पे टपक रही थी। और जहां तक कि सिंहदेव साहब क्या स्टेप उठा सकते हैं, तो देखिए, भूपेश बघेल जी ने कहा कि 2.5 साल जैसा कुछ नहीं है, और प्रदेश प्रभारी जो है पीएल पुनिया साहब बोलते रहे कि 2.5 साल जैसा कुछ नहीं है। सिंहदेव साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के द्वारा फैलाई गई चीज है 2.5 साल जैसा कुछ नहीं है। तो अभी किसी ने 2.5 साल की बात जो है खुलकर स्वीकारी नहीं है। तो जहां तक कि जो स्टेप बताने की ऐसी बात है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिंहदेव साहब बहुत सुलझे हुए नेता है, और आनंद फानंद में ऐसा कोई जो है वो कदम नहीं उठाएंगे कि जो उनके लिए हितकारी हो। और निश्चित रूप से वो क्योंकि अभी भले उनकी एज 65 के आसपास है, लेकिन एक बड़ी पारी वो और खेलना चाहेंगे, तो कहीं वो बड़ा ऐसा कोई कदम जो है चौंकाने वाला उठाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। कल चर्चा हुई थी सर इसी मुद्दे पर ही हमारी, तो कुछ छत्तीसगढ़ के सीनियर्स भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये बताना था कि सिंहदेव साहब बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे जैसे आप भी कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार अगर इसका हम पटाक्षेप देखें तो क्या वाकई जैसे कि पहले भी कहा गया कि वो रिज़ाइन करके घर बैठ सकते हैं, तो अगर ये होगा या नहीं होगा तो इसकी क्या हानि या पार्टी को फेस करनी पड़ेगी? अभी तक तो है ही हानि उनके साथ कि काफ़ी किरकिरी हो रही है। देखिए, जहां तक कि मैं सिंहदेव साहब के स्वभाव को जानता हूँ जी, ये थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, तो जब 18 के समय की बात थी तो ऐसा कोई आसान नजर नहीं आ रहा था किस तरह बहुमत मिलेगा। चर्चा होती थी कि जोगी पार्टी है, तो जोगी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने की जरूरत न पड़ जाए। तो उस समय चुनाव मतलब जब वो स्थिति आ रही थी, चुनाव या तो होने वाला था या हो चुका था, लेकिन परिणाम नहीं आए थे। तो सिंहदेव साहब की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है राजीव भवन में हुई थी, राजधानी रायपुर के। वहाँ उन्होंने कहा कि अगर कहीं जोगी जी के समर्थन लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति रही तो 2 रुपए की सदस्यता लेके घर बैठ जाना पसंद करूंगा। मतलब उसका आशय यह था कि मैं कांग्रेस का सिपाही बने रहूंगा,
लेकिन ऐसी स्थिति में मैं मुख्य धारा में नहीं रहूंगा। तो जहां तक रिजाइन वगैरह जो आपने एक बहुत बड़ा शब्द बोल दिया रिजाइन, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस परिवार की क्योंकि शुरू से आस्था जो है कांग्रेस के प्रति रही, उनकी माँ उसी पार्टी से एमएलए रही, सारी चीजें, तो कांग्रेस से दूर हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे कोई इस चीज में दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन हाँ, अगर कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे स्वाभिमान में ठेस पहुंची, तो स्वाभिमान में ठेस पहुंची और कहीं सामने तरफ से कहीं कोई बड़ी पहल नहीं हुई, मतलब उनके अगर कहीं उनकी गंभीरता और उनके भीतर के दर्द को नहीं समझा गया, तो फिर क्या है, किस तरीके का स्टेप उठाएंगे, ये तो आने वाले भविष्य। अनिरुद्ध सर, धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष। अब चाहे तो आप भी उनसे सवाल कीजिएगा। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर जी धन्यवाद। कौशिक साहब, आज बड़ा ही घटनाक्रम देखा हमने छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद आप लोगों की तरफ से काफी हंगामा हुआ, सदन तो नहीं चल सका, स्थगित हो गया। लेकिन अब जैसे कि अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि बड़ी कार्रवाई चाह रहे होंगे टीएस सिंहदेव साहब कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन जो हंगामा सदन में हुआ बीजेपी की तरफ से, आप लोगों को बड़ी हमदर्दी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी कि सिंहदेव साहब के साथ ये सब हो गया। देखिए, तकलीफ तो की बात जहां तक है तो आपको भी होनी चाहिए कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है कि सदन के अंदर चलते हुए सदन को छोड़कर के मंत्री जाए और यह करके जाए कि मेरे परिवार को आप जानते हैं, मेरे माता पिता को आप जानते हैं, मेरे को व्यक्तिगत लोग जानते हैं, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और मेरी यदि स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो मैं इस सदन में बैठने लायक अपने को योग्य नहीं समझता। तो इसमें हमदर्दी, तकलीफ, ये सारी बातें तो आप किनारे कर दीजिए जी। लेकिन जिस प्रकार से इस बात को लेकर के हम लोग का केवल इतना प्रयास हुआ कल भी और आज भी कि आरोप बड़े आरोप है, छोटा आरोप नहीं है। और जिस प्रकार से मामले आए हैं तो दोनों से बयान दोनों की आनी चाहिए। यदि दोनों के बयान आ जाती है तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और घटना का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग प्रयास तो किए, लेकिन इसकी पहल किसी की तरफ से नहीं हुई। और आज जो गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य आया, इतने बड़े घटना को लेकर के वक्तव्य नहीं आया, वक्तव्य आया तो आपके जो बृहस्पति सिंह है उसके पीएसओ को लेकर के, उस घटना को लेकर के वक्तव्य आया है जिसकी यहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने उसमें टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया कि बात कहाँ मंत्री की हो रही है, बात कहाँ विधायक की हो रही है और आप टिप्पणी करा रहे हो पीएसओ के ऊपर में। ये सरकार की सोच है और सरकार की स्थिति है, उसके बुद्धि के ऊपर तरस आ रही है कि आप किस पे आप यहाँ पर टिप्पणी कराना चाहते हो। तो जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं काला अध्याय कि सदन में चलते हुए इस प्रकार की यदि बातें हो तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए। छोटी मोटी बातें नहीं है, खास करके लोकतंत्र के लिए। लेकिन कौशिक जी, सदन में तो बीजेपी ने इसको लेकर हंगामा किया, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और इसलिए इस मामले का जो आखिरी जो टीएस बाबा ने, मंत्री जी ने जो कहा है कि सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए जी। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसके सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए जी, क्योंकि दोनों अधिकारी के प्रोटोकॉल से ऊपर है और प्रोटोकॉल से ऊपर होने के कारण में कोई अधिकारी जांच नहीं कर सकता स्वाभाविक रूप से। इसलिए सदन की कमेटी बनाए और सदन की कमेटी बना करके जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं सदन की। कौशिक साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे। अमूमन आप अपनी बात कहने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि आप बने रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस से संजय श्रीवास्तव जी तो हमारे साथ जुड़ी गए हैं, लेकिन अनिरुद्ध जी भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि अनिरुद्ध जी भी आपसे अपनी बात रखें। अनिरुद्ध जी, जहाँ तक देखिए, कौशिक साहब ने जो अपनी बातें रखी, तो मैंने कौशिक साहब जी वहाँ पे सदन, वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको अध्यक्ष के रूप में देखा। तो बहुत बारीक चीजों को समझते हैं, मर्म को समझते हैं और उनका संसदीय ज्ञान भी काफी तगड़ा है। और निश्चित रूप से देखिए क्या है कि उन्होंने जो एक वो किया कि कम से कम उन दोनों का वक्तव्य आना चाहिए। तो जहाँ तक कि मैं बृहस्पति सिंह जी की बात करूँ, बाबा साहब जो हैं सिंहदेव साहब, वो तो मौके आने पे ही बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इनकी जो सदन में जो सक्रियता रहती है अपने बृहस्पति सिंह जी की,
वो उनका जो बोलना रहता है तो उसमें लोग जब बोलते हैं, रोकते हैं और टोकते हैं, तब भी वो लगातार बोलते हैं। लेकिन 2 दिन से वो बृहस्पति सिंह जी चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं आ रही है, वो मुखर नहीं हो रहे हैं, तो उसका प्रश्न चिन्ह तो लगता भी है। और आज माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने, जब वो गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया ताम्रध्वज साहू जी का, तो उन्होंने कहा भी कि हमारे गृह मंत्री सोए रहते हैं और आज जैसे ऐसा लगता है कि अभी जाग गए हैं, जो भी उनका कमेंट था। उसके बाद भी जैसे ताम्रध्वज साहू जी की चुप्पी थी, वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, क्योंकि साहू जी भी, ताम्रध्वज जी भी एक आक्रामक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और कोई ऐसा तीखा कमेंट रहे तो पलट के उनका जवाब जरूर जाता है, लेकिन आज उनका जवाब नहीं गया। तो आज जो सदन में बहुत गंभीरता झलक रही थी, तो जो सदन का जो वातावरण था, मतलब ये कि एक ऐतिहासिक दिन था आज। नहीं भले जो है यहाँ लेकिन घटनाक्रम जो है आप मतलब अनिरुद्ध कोई सर, बहुत बीजेपी का एंगल ऑफ दुखद ही। इंटरेस्ट आप क्या देख रहे हैं? जी, बीजेपी का एंगल ऑफ इंटरेस्ट आप क्या देख रहे हैं इस मैटर पर? जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि जितने भी विधायक हैं सब खिलखिला गए, उनके चेहरे पर रौनक थी। ये इंटरेस्ट आप कहाँ देख रहे हैं? उनको फायदा क्या हो सकता है? देखिए क्या है कि मैं आपको पहले भी कहा कि हालांकि मतलब थोड़ा सा बोलने में अटपटा लगता है, मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज माना जाता है, और राजनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है लाभ तो देखेगी जी। मतलब एक मैं तटस्थ होकर बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लाभ तो देखेगी। लेकिन अगर कहीं भावनात्मकता की बात हो तो सिंहदेव जी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है जी, मतलब वो मतलब एक मतलब राजनीतिक जो है उससे दूर, मतलब एक सामान्य रिलेशन, उनके सबसे आत्मीय संबंध है। ठीक है धर्मलाल तो उस कौशिक नाते- जी, कौशिक साहब, ये मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज है, तो मोहब्बत तो है लेकिन उसके पीछे राजनीति भी है। देखिए, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं है जी न वो अपना लाभ इसमें चाहती है। बात यहाँ से शुरू होती है जी कि जिस छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो गरिमा है बाकी विधानसभाओं के गरिमा से कम नहीं है, और हमेशा हमने उसको हाइट देने का प्रयास किया है। लेकिन हिंदुस्तान में यदि इस विधानसभा में कोई घटना घटे जी, जो हिंदुस्तान में जो घटना नहीं घटी है, तो बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात इस विधानसभा की गरिमा की है। और इस गरिमा यदि गिरे विधानसभा के, तो निश्चित रूप से उससे सब आहत होते हैं। इसलिए इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट कोई ये नहीं है कि हमको क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा। बात ये आती है कि इस विधानसभा की गरिमा को हमेशा हमने बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस विधानसभा की गरिमा घट रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जी। और ये चिंता का विषय है तो स्वाभाविक रूप से हम प्रतिपक्ष में है, जवाबदार है, और जवाबदार है तो वो बातें हमें उठानी चाहिए, और हमने उठाया है उसको। जी सर, जी सर, जी सर। कौशिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अब हम उनका आगे कमेंट ले लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, धर्मलाल कौशिक जी को भी हम सुन रहे थे और जाहिर है कि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें साफ की, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम देख चुके हैं एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ भी देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा तो नहीं आप लोगों को लग रहा हो कि कोई संभावनाएं हो, हालांकि जो संख्या है वो तो ऐसा कुछ इशारा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये हमदर्दी, ये प्यार, ये मोहब्बत, उसके पीछे इन तीनों को प्लस कीजिए तो राजनीति। देखिए पारुल जी, मेरी आवाज आ रही है पारुल जी सर, आप कहिए। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, हर एक नजरिया जो है केवल सत्ता प्राप्त करना जी। या फिर सत्ताधारी लोगों से ये उन पर ये आरोप लगाना, ये हर एक वो जो कथन जो सत्ताधारी या ये कहें कि जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके लिए सत्ता प्राप्त करना ही मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। कुछ मॉरल्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। यदि वो लाखों लोगों का, यदि आज 90 विधायक वहां पर बैठते हैं, अर्थात पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, पूरे प्रदेश के वो जनप्रतिनिधि है, यदि इस प्रदेश के अंदर में इस तरह की घटना कि सदन चलते हुए एक जिम्मेदार मंत्री, जिनको नंबर 2 कहा जाता है सरकार के अंदर में, वो अपनी ही सरकार से असंतुष्ट होकर यदि बहिर्गमन कर जाते हैं, एक चुनौती देते हुए कि जब तक ये स्थिति जो उन पर आरोप लगा है वो स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं सदन में नहीं आऊंगा। मुझे लगता है इन 3.25 सालों के अंदर में इस सरकार के लिए एक सबसे बड़ा ये कहना चाहिए, ये सोचने का विषय है कि एक उनके ही जिम्मेदार मंत्री जो कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, इनकी आपसी लड़ाई एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक नैतिकता के नाते क्या 2-3 दिन की घटनाएं हो गई हैं, जैसा कि दुबे जी कह रहे थे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया वो आज चुपचाप बैठे, आखिर कारण क्या है? ये कहीं षड्यंत्र का मामला तो नहीं है? इसकी वास्तविकता क्या है?
क्यों नहीं गृह मंत्री सामने ठीक आ है। रहे हैं, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है? ठीक है सर, केवल एम अपनी इकबाल जी को हम राजनीति शामिल के कर लिए- लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस का पक्ष जानना बेहद जरूरी हो जाता है। मैं पूरा समय सर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उन्हें शामिल कर लेती हूँ। एम इकबाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। एम इकबाल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। इकबाल जी को आवाज मिल रही है? मैं लौटती हूँ। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, माफ कीजिए, रोका था मैंने आपको। देखिए बारू जी, मैंने ये कहा कि बात एक मॉरल की होती है, एक नैतिकता की होती है कि इस प्रदेश के अंदर में आखिर राजनीति किस दिशा में जा रही है। और सत्ता की लड़ाई ठीक है, राजनीति में हम स्वीकार करते हैं कि थोड़ा खींचतान होती है, आपसी प्रतिद्वंदता होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नैतिकता की नैतिक पतन इतना ज्यादा गिरावट, मुझे लगता है खैर ये तो कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है ही। तमाम ऐसी घटनाएं कि पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो सरल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ की जनता सरल है, भोली भाली है। यहां पर जिस तरीके का आरोप, हम तो आरोप के समय ही जिस तरीके से आरोप लग रहा था उस समय ही हमको इसमें शंका थी इसकी आखिर इसकी सत्यता क्या है। जिस तरीके से आनंद फानंद में हमला, सीधा कहना कि हत्या करवाना चाहते हैं, 20 लोग उपस्थित होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आपको लगता है राहुल ये गांधी से षड्यंत्र मिलना, किया जा रहा है टीएस सिंहदेव साहब को या उनकी छवि को धूमिल करने के हिसाब से? एम इकबाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करते हैं एम इकबाल जी, आपका सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम इकबाल जी को आवाज मिल रही है मेरी? जी, बहुत कम आवाज आ रही है आपके वॉल्यूम का। ठीक है सर, मैं जी, सुनाई आ थोड़ा रही सा है। आपको और लाउडली बोल दूंगी। एम इकबाल जी, कांग्रेस में जो हुआ उसे बीजेपी षड्यंत्र के तौर पर देख रही है, और उसके अलावा क्या हुआ क्या ये सर? टीएस सिंहदेव साहब को कभी इतना हमने ओपन होकर नहीं सुना, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। इकबाल साहब, देखिए, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है कल से आज तक का, उसमें कहीं पर कुछ नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विपक्ष वाले, उसको तिल का ताड़ बनाने में तुले हुए हैं। बात कुछ होती है अगर कहीं तो सत्ता पर आती हो। ठीक है, ये उनके पीएसओ और ड्राइवर का झगड़ा था, ठीक है, जिसको इन्होंने इतना कलर दे दिए। और बृहस्पति सिंह जो हमारे विधायक हैं, हाँ, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं कहीं वो गलत फहमी के शिकार हो गए, ठीक है, और जिसकी वजह से इस प्रकार का ये जो वाद विवाद चल रहा है, ठीक है। ये उसी का वो कारण है। गलतफहमी देश ने देखी है, गलतफहमी देश ने देखी है कि रायपुर आते हैं, फिर तमाम चीजों को वो 18 विधायकोों के साथ बैठकर चर्चा होते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो समझदारी देखी है। यहाँ बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मुझे ये बताइए, सदन से तो वॉकआउट टीएस सिंहदेव साहब ने किया है। टीएस सिंहदेव साहब ने वहां से सदन से वॉकआउट नहीं किया। जब चर्चा चल रही थी, उन्होंने अपनी जो बातें रखनी थी, उन्होंने तथ्यवार अपनी सारी बातें रख दी, और उसको उन्होंने सरकार को भी अवगत करा दिया। कल प्रभारी महासचिव श्रीमान पुनिया जी यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने भी अपनी बात रख दी। जब सारी बात उन्होंने रख दी और सदन में चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी चर्चा चल रही है, सरकार का क्या रुख होता है, क्या एटीट्यूड है, उस बारे में वो अपने स्टैंड लेगी, तब तक के लिए वो बाहर चले गए। इसमें कोई वॉकआउट वाली बात या कोई विरोध वाली बात ऐसी नहीं। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सरकार से ही स्पष्टता मांगते हैं कि स्पष्ट कीजिए, वरना मैं योग्य नहीं समझता अपने आप को इस सदन के। उसके बाद आनंद फानंद में मुलाकात के लिए बुलाया जाता है, वो बाहर आते हैं, बोलते हैं अपने फैसले पर कायम। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार की बात कही है, और जो जिस प्रकार की गलतफहमी हुई बृहस्पति सिंह जी को, इसके बारे में उनको संगठन की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब नहीं कार्रवाई होगी, एक्शन लेते हैं तब ये कार्रवाई होती है, और वो भी नोटिस कार्रवाई दिया जाता होगी। है। उनको शोकॉज नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस, कारण तो बताओ नोटिस में अपनी सारी बात स्पष्ट करेंगे। मान मनव्वल हो रहा था, नाराजगी सामने आई, तो ये कदम उठाना पड़ गया ना सर, मजबूरी हो गई थी। नहीं, मजबूरी किसी प्रकार की कोई नहीं है, बस यही है कि कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा, हो जाना चाहिए था ना सर जारी। बृहस्पति सिंह क्या अकेले ही इस पूरे प्लान में मास्टरमाइंड है, या इसके पीछे कोई और भी है, वो सिर्फ मोहरा है? बृहस्पति जी जो इस प्रकार का अभी जो उनके द्वारा किया गया, जो बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यह निश्चित रूप से उनको किसी ने या तो गलत फहमी में डाल दिया या किसी ने बरगलाया है, जिसकी वजह से हुआ। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि स्पष्ट रूप से कि क्या कारण है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया, निश्चित रूप से पार्टी को उसको उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और यही कारण है कि पार्टी ने उनको शोकॉज जारी करके उसके इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है
कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि आपने क्यों किया इस प्रकार का। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि मैं अभी अपने फैसले पर कायम हूं, और ऐसा लगता नहीं जिस तरह की उनकी नाराजगी सामने आई, वो जिस नेचर के पर्सन है कि वो इतनी आराम से मान जाएंगे सिर्फ आपने जो नोटिस जारी कर दिया उस पर। देखिए, एक बार की घटना और है, कुछ सालों पहले। हेलो, कल सदन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? कल के सदन की जानकारी आज कैसे दी जा सकती है, यह तो संभव नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता कि कल क्या होगा और कौन आएगा या नहीं आएगा। ये तो कल की बात कल के ऊपर में है, लेकिन जहां तक आज के घटनाक्रम की है उससे स्पष्ट है कि कहीं पर कोई बात नहीं, इसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले करीब 1 वर्ष से लगी कि 2.5 साल के मुद्दे के ऊपर में पार्टी ने आरोप लगाने वाले आपके विधायक, स्वास्थ्य मंत्री जवाब देने वाले आपकी पार्टी से, तो भला बीजेपी तो सिर्फ अब इसमें जाहिर है उनको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। मेरी बात सुनेंगे मैडम, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक के शासन की और आज 14 सीट पर आकर सिमट गई है, और वो इसी की जो उनके अंदर में तिलबिलाहट है, उसकी वजह से खींच को निकालने का प्रयास कर रही है। और यह उन्होंने शिगुफा उड़ाया था कि आप देखिएगा 12 जून को 2.5 साल जैसे पूरा होता है, ये सत्ता में जो चीज परिवर्तन होने वाला है। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया 12 जून आ गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो उनके खुद मंत्री रहे जो पूर्व के बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि सब कुशल हो कल छत्तीसगढ़ की सियासत में। लेकिन अगर इसी तरह गुस्से में या फिर जो फिलहाल सिंहदेव साहब का जो नेचर सामने आया है या जो तेवर उनके आए हैं, अगर यही यथावत रहे तो कल का दिन भी और लाजमी होगा देखना कि छत्तीसगढ़ में होता क्या है। अनिरुद्ध सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एम इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी भी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि टीएस का टूटता सब्र, क्योंकि आज जो वो बोले हैं और वो बोले हैं तो सबकी बोलती बंद, सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि काफ़ी समय से टीएस सिंहदेव साहब को हम देख रहे थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी बातों से जो चीज़ें निकल रही थी, जो बयान उनके सामने आ रहे थे, उसको हमने कुछ ही दिन पहले हमारे इस कार्यक्रम में ही हमने उठाया था कि वो बयानों में ही थोड़ा झोल था, या यूँ कहें कि सरकार के बयानों से बदले हुए उनके बयान थे, उनके जवाब थे, और उसके बाद ही ये चीज़ें निकल कर सामने आने लगी थी। और फिर उबाल आया तब जब उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया और सरकार की तरफ से यानी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई उसके ऊपर। फिर क्या था, बात आत्मसम्मान पे आ गई। सदन में ही खुद टीएस सिंहदेव साहब उठकर बोले बहुत हो गया, अब स्पष्ट करे सरकार कि क्या स्थिति है, वरना मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता कि मैं सदन में बैठूं। उसके बाद से जो बवाल मच रहा है वो अभी तक मच ही रहा है, लेकिन इसके बाद शोकॉज नोटिस जारी किया गया है बृहस्पति सिंह के लिए। लेकिन अब इस शोकॉज नोटिस से क्या टीएस सिंहदेव साहब सेटिस्फाइड होते हैं? क्या वो इस मामले में मान जाएंगे और कल सदन में दिखाई देंगे? नजर बनी हुई है, देखना दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।